हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की। कल हमने देखा था राज्यपाल और उसकी शक्तियों के बारे में देख लिया था, और आज हम देखेंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री और जो उसके मंत्रिपरिषद है उसके बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री 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 क्या जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद, इसमें क्या है जो आर्टिकल 163 163 हमें कहता है कि जो राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। आर्टिकल 163 हमें कहता है कि क्या कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। जो राज्यपाल, हमारा राज्यपाल, उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि जिस प्रकार केंद्र में एक मंत्रिपरिषद है प्रधानमंत्री के लिए मतलब राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक जो के मंत्रिपरिषद है राज्य केंद्र। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की। कल हमने देखा था राज्यपाल, उसकी शक्तियों के अपने बारे वर्णन कर लिया था। आज हम देखेंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। जिस प्रकार केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होती है, उसी प्रकार राज्य में भी एक मंत्रिपरिषद है, राज्य मंत्रिपरिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 163 आर्टिकल 163 हमें बताता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। कि आर्टिकल 163 हमें कहता है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। कि जो मंत्रिपरिषद है वो राज्यपाल की सहायता के लिए बनाया जाता है, उसकी सलाह के लिए बनाया जाता है। जिस प्रकार केंद्र में मैंने बात की कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, और उसी प्रकार जो राज्य में है, राज्य में भी एक मंत्रिपरिषद होगा, आर्टिकल 163 कहता है। आर्टिकल 164, और ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 164 और 163, 163 और 164। आर्टिकल 164 क्या कहता है मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था। एक 164 में मुख्यमंत्री के पद की या फिर उसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री के पद की नियुक्ति की जाती है या किस प्रकार एक मुख्यमंत्री होगा, उस सभी के बारे में बताया गया है। 164 के अंतर्गत कि मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है। जो मंत्रिपरिषद है, इसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। जो मंत्रिपरिषद होगी उसका मुखिया
मुखिया होगा भाई मुख्यमंत्री, यानी सीएम होगा उसका मुखिया। मंत्रिपरिषद का मुखिया सीएम होगा। एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया सीएम होगा। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है। ये तो पता ही है, आर्टिकल 164 में बताया गया है। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा। राज्यपाल, राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्यपाल किस आधार पर करता है? जब उसको विधानसभा में, राज्य विधानसभा में जिस दल को विशेष बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसको ही क्या बनाया जाएगा? बहुमत दल प्राप्त व्यक्ति को सीएम बनाया जाएगा भाई। कि राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को सीएम बनाता है। कौन बनाता है? राज्यपाल। यहां पर जो राज्यपाल है अपनी स्वेच्छा का प्रयोग नहीं कर सकता। ये अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कब करेगा? जो राज्यपाल है विवेकाधिकार का प्रयोग कब करेगा? जब राज्य विधानसभा में किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो। जब राज्य विधानसभा में बहुमत स्पष्ट रूप से प्राप्त न हो। कि जब तक उसको स्पष्ट रूप बहुमत प्राप्त नहीं होगा तब तो क्या करेगा? विवेकाधिकार करेगा राज्यपाल की। राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार शक्ति से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर चुन सकता है। अदरवाइज अपनी विवेकाधिकार पर प्रयोग नहीं करेगा। मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसकी नियुक्ति करेगा राज्यपाल, लेकिन उसको उसी की नियुक्ति करेगा जिसको विशेष या स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है। राज्य विधानसभा में जिसको स्पष्ट बहुमत प्राप्त होगा उसी को ही राज्यपाल है नियुक्त करेगा एक मुख्यमंत्री के पद पर। तो आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए क्या होगी? एक मंत्रिपरिषद होगी। 164 कहता है कि मुख्यमंत्री के पद की व्यवस्था या उसकी नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। और जो मंत्रिपरिषद होती है उसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार जो शक्ति है उसका कब प्रयोग करेगा? जब राज्य विधानसभा में किसी व्यक्ति को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तब वो राज्यपाल अपनी विवेकाधिकार शक्ति से किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त कर सकता है मुख्यमंत्री। विवेकाधिकार के अलावा कि जब बहुमत प्राप्त न हो तो भी किसी को भी राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा जब सीएम अपना त्याग पत्र दे दे, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के कारण, तब क्या करेगा? जो राज्यपाल है वो किसी को भी सीएम बना सकता है, किसी भी व्यक्ति को टेम्परेरी रूप से सीएम बना सकता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति इसमें क्या है कि जो राज्यपाल है
वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के परामर्श अनुसार जो मंत्रिपरिषद होगी, उनके अन्य जो मंत्री होंगे, उनकी जो नियुक्ति राज्यपाल जो करेगा वो सीएम के परामर्श के अनुसार ही करेगा। सीएम के उससे परामर्श लेगा, सीएम से परामर्श लेगा कौन? राज्यपाल। राज्यपाल कहेगा कि बताइए किस किस को व्यक्ति को कौन सा पद देना है, कि किस व्यक्ति को मंत्री बनाना है और किसको नहीं बनाना। तो वो जो मुख्यमंत्री है एक लिस्ट जारी करेगा और उस लिस्ट के अनुसार ही जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। इसमें उसके पास कोई विवेकाधिकार पावर नहीं है, जिसको भी सीएम कहेगा उसी को राज्यपाल नियुक्त करेगा। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन सीएम के परामर्श के अनुसार। सीएम जो है वो वास्तविक कार्यपालिका है, कार्यकारी है, कार्यकारी या पालिका है। मतलब कि वास्तव में तो सीएम ही काम करता है, लेकिन नाम किसका होता है? राज्यपाल का। कि राज्यपाल के नाम पर सभी कार्य किए जाते हैं और करता कौन है? सीएम करता उन सभी कार्यों को। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं इनके योग्यताएं की। योग्यता योग्यताएं कौन कौन सी है इसके पास, कि एक मुख्यमंत्री बनने के लिए या मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो कम से कम पहले तो बात करेंगे, एक जो कॉमन है वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वो लाभ के पद पर ना हो। पहली योग्यता कि भारत का नागरिक हो, दूसरी योग्यता कि वो लाभ के पद पर न हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो। इसके अलावा जो तीसरी और इम्पोर्टेंट योग्यता है कि वो किस राज्य विधानसभा के सदस्य अवश्य हो। या तो वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो, कि किसी भी मतलब विधानमंडल का सदस्य हो, या फिर वो लाभ के पद पर ना हो और भारत का नागरिक हो। और चौथी जो विशेषता है कि कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी करता हो, 25 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। मतलब अधिकतम आयु का कोई वर्णन नहीं किया गया है, कम से कम एज का वर्णन किया गया है। 25 आयु हो कम से कम, और राज्य विधानसभा यानी विधानमंडल का सदस्य हो। जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होगा वही जो मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है लेकिन वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, या मतलब विधानमंडल का सदस्य नहीं है, मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं है, या वो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो भी उसको सीएम चुना जा सकता है। बशर्ते क्या होगा कि 6 महीने के अंदर उसको किसकी सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी? मंत्रिमंडल विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यानी राज्य विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक की सदस्यता उसको लेनी होगी 6 महीने के अंतर्गत। जिस व्यक्ति को सीएम चुना जाएगा जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा उसको अध्यक्षता लेनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करते हैं उनकी कार्यकाल की। कार्यकाल
जो कार्यकाल है वो होगा इनका, साधारण तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। साधारण कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इनका साधारण कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा जो बात करते हैं तो ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं कि जब तक राज्यपाल कहेगा कि आप मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर कहेगा इस्तीफा दे दीजिए तो इस्तीफा दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति और जो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहने का मतलब ये है कि जो भी राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल तब तक उसको भंग नहीं करेगा, राज्यपाल उसको तब तक पद से नहीं हटाएगा जब तक उसको राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त है, राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। क्योंकि मैंने पहले ही अभी बताया था कि जो मुख्यमंत्री है, सीएम है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, राज्य विधानसभा के, यानी मंत्रिपरिषद के। और मंत्रिपरिषद में कौन होता है, मंत्रिपरिषद के सदस्य क्या होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। तो राज्य जो पाल है वो राज्य विधानसभा में जब तक विशेष बहुमत प्राप्त है, जब तक उसको बहुमत प्राप्त है उस व्यक्ति को, उसको मंत्रिपद से नहीं हटाया जा सकता। वो सामूहिक रूप से उनके प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है कौन, सीएम। तो राज्यपाल नहीं हटाएगा राज्य की विधानसभा में अगर उसको बहुमत प्राप्त है। जब उसको बहुमत प्राप्त नहीं होगा, जब उससे बहुमत प्राप्त नहीं होगा तो राज्यपाल उसको त्याग पत्र के लिए कह सकता है, त्याग पत्र के लिए कह सकता है। कौन कह सकता है, राज्यपाल। किसको कह सकता है, सीएम को। क्या कह सकता है कि भाई त्याग पत्र दे, अपना पद से इस्तीफा दे या छोड़ के चला जा, अब तेरे पास कोई बहुमत नहीं है, अगर बहुमत नहीं है तो मैं तेरे को कैसे रखूं। इसीलिए जो राज्यपाल है विशेष बहुमत तक उसको हटा नहीं सकता, मतलब राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रहेगा, उसका कार्यकाल होता है। इसके अलावा बात करते हैं उनकी शपथ की और वेतन की। शपथ के बारे में बात करते हैं। शपथ तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। राज्यपाल ही सीएम व अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। जो राज्यपाल है वो सीएम और अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। और ये जो शपथ होगी ये 2 प्रकार की होगी। पहली होगी पद की शपथ और दूसरी होगी गोपनीयता की। पद की शपथ, ये मैं जो भी करूँगा निष्ठापूर्वक करूँगा, संविधान का उल्लंघन नहीं करूँगा, इस प्रकार की शपथ लेगा। और गोपनीयता में शपथ लेगा कि जो भी बैठकें होंगी, जो भी बातचीत होगी, उनको मैं गुप्त रखूँगा, किसी के सामने पर्दाफाश नहीं करूँगा, लीक नहीं करूँगा बातों को। तो जो शपथ है वो राज्यपाल दिलाता है सीएम और अन्य मंत्रियों को। शपथ जो है 2 प्रकार की लेता है, एक पद की और एक गोपनीयता की। दूसरी बात करते हैं वेतन और भत्ते की। वेतन और भत्ते की बात करें तो जो वेतन और भत्ता है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन और भत्ता मिलता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग वेतन और भत्ते होते हैं। कि जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो है वेतन और भत्ते दिए जाते हैं सीएम को और उनके सदस्यों को। और ये जो वेतन और भत्ते मिलते हैं ये उनको मिलते हैं उनकी राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि। राज्य की संचित निधि से उनको वेतन और भत्ता दिया जाता है। जो वेतन और भत्ता मिलेगा वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 4 लाख होगा, वो अलग अलग राज्य डिसाइड करते हैं। और ये डिसाइड कौन करता है, राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल ही डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को
मुख्यमंत्री का भत्ता किसको कितनी पेंशन देनी है, किसको कितनी नहीं। और जो ये भत्ते दिए जाते हैं इसमें उनको आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधा, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं ये मुफ्त होती है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इस प्रकार उनको वेतन और भत्ते मिलते हैं। तो ये था मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो बात की हमने। इसमें मंत्रिपरिषद भी यही मंत्रिपरिषद है कि क्योंकि जो मुखिया होगा, मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? सीएम तो होता है मुखिया। अगर ये मुखिया है तो फिर क्या रह गया? मंत्रिपरिषद की बात कर ली और उसमें अन्य मंत्री होते हैं, तो अन्य मंत्रियों के साथ हमने बात कर ली कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी यही करता है राज्यपाल, और अन्य मंत्रियों को जो वेतन और भत्ते भी इसी प्रकार दिए जाते हैं। तो ये था हमारा मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।